आपका नाम क्या हुआ चाचा? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार पाठक हुआ। बक्सर विधानसभा से है। हाँ, तो आप अभी क्या लगता है बक्सर विधानसभा में किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? विकास के नाम पर वोट करेंगे। पिछली जो सरकारें हैं, जो कांग्रेस की हो, बीजेपी की सरकार हो या आरजेडी को, ये गरीबों को और नौजवानों को केवल धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों ने उलझाया, फंसाया, वोट लिया, लेकिन विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। न अच्छी व्यवस्था पढ़ाई की हुई, न पलायन लोग रोके। असली मुद्दा इस देश की है पलायन, बिहार की पलायन और शिक्षा, रोजगार। ये जितनी भी सरकारें आई, रोड बनाई, बिजली दी और गरीबों के नाम पर इन्होंने केवल भरमाने का काम किया सबको। रही बात कि बिहार में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां होता है कि लालू यादव के समय में केवल जंगल राज था, लूट था, अपहरण था। आज उससे भी बढ़कर जंगल राज भी है और पूरे अफसरी, पूरे अफसर, कर्मचारी और नेता सारे लोग ने मिलकर बिहार को लूट लिया है। इसमें कोई दो मत नहीं, बिहार को लूट लिया है और यहाँ की गरीब जनता त्राह त्राह कर रही है। इसलिए बदलाव की ओर हम सभी लोग चल दिए। एक बात मेरे को बताइए कि अब नीतीश कुमार जी अभी बोल रहे हैं कि 20 साल से वो मुख्यमंत्री है, ये तो सब लोग को मालूम है, पूरा बिहार वासियों को मालूम है। नीतीश बाबू अब बोल रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी हम देंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एकदम छलावा है। जब 20 वर्षों तक उन्होंने कुछ नहीं किया, ये जनसुराज के दबाव में आकर 400 से 1100 पेंशन किया। ये आशा का बढ़ाए पैसा, जीविका वाला भी बढ़ा, जीविका का भी पैसा बढ़ाए। ये केवल अभी जो 10,000 रुपया लोन दिया गया था उसको आज फ्री कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बिकेगा फिर वही आपके बाल बच्चे फिर 5 साल के लिए बर्बाद हो जाएंगे, बाहर में जाकर दर दर के ठोकरे खाएंगे। हाँ, प्रदेश जाएंगे, फिर वही जाना है। इस बार वोट अगर देना है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने जो भी परिवार के लोग नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं उसको बिहार में रहने के लिए, और वोट जब यहाँ का है तो फैक्ट्री यही होनी चाहिए। एक और मेरे को बात बताइए, बक्सर विधानसभा में त्रिकोणमिति चल रहा है। एक और आनंद मिश्रा जी है, एक और मुन्ना तिवारी जी है, दूसरे इधर हर्षवर्धन जी है। तो इन तीनों में कैसा लड़ाई आप देख रहे हैं? ये लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये जो देख रहे हैं आपको मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ कि मुन्ना जी के प्रति जनता का कोई लगाव नहीं रह गया है। कोई लगाव नहीं, कोई लगाव। और ये जो आनंद मिश्रा हैं, विगत चुनाव में इन्होंने निर्दलीय होकर भाजपा के ही कैंडिडेट को हराने का काम किए हैं। और किस भरोसे भाजपा की जनता यहाँ वोट उनको कर सकती है? वोट नहीं कर रही है। एकमात्र विकल्प जनसुराज है। और ये बात जानिए, सभी लोग और वोट की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण के और वोट की बात की ब्राह्मण राजपूत भूमिहार बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आरजेडी के लिए मुसलमान और यादव और ब्राह्मण वोट कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे जनमानस एकमात्र प्रशांत किशोर, और कोई विकल्प है ही नहीं बिहार में। चलिए ठीक है, और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? प्रिंस पांडे। आप कहाँ के रहने वाले हैं पांडे जी? यही बक्सर के। बक्सर में क्या लगता है कि माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है। माहौल बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। आप लोग समर्थन में है जनसुराज? है ना, तभी तो है हम लोग खड़ा। चलिए ठीक है, और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार पांडे हुआ। आप बक्सर के हैं? जी, बक्सर के रहने वाले हैं। बक्सर में क्या लगता है? बक्सर में बदलाव है, और आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगा। जन जन के आवाज बोलुए, आवे वाला जनसुराज बोलुए। और ये भीड़ बतावता, ये भीड़ दिखाइए, ये भीड़ बतावता कि जनसुराज आवता।
चलिए दोस्तों, देख लीजिए बक्सर की जनता जन स्वराज को फुल समर्थन में है। ऐसा लगता है कि बिहार में, आप बताइए कि बिहार में जन स्वराज कितना सीट ला सकती है अनुमान? बिहार में जन स्वराज पूर्ण बहुमत में आएगी और पूर्ण बहुमत से अब ज्यादा का हम लोगों का ये है, पूर्ण बहुमत तो आ ही चुका है। अब हम लोग जितना ज्यादा 150 सीट 150 प्लस आने की उम्मीद हम लोगों की, और पूरे विश्वास और पूरे ताकत के साथ चुनाव को लड़ा जा रहा है हम लोगों की तरफ से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का भगवान रूपी दर्शक बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रतिक्रिया दिए। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।